तो लीनियर इक्वेशंस का होपफुली आखिरी वीडियो वाला है। आज की वीडियो में कुछ नए चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं। पिछली चीज़ों का बेसिकली रिवीजन होगा और ये वीडियो एक्चुअली यार तुम्हारा थोड़ा सा एक हायर लेवल है, तुम्हें एक ग्लिम्प्स देने के लिए कि बेसिकली आगे 11th-12th में तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है यार, हर एग्ज़ाम में ना, हर पेपर में कुछ एक इजी क्वेश्चंस होते हैं जो सारे बच्चे कर लेते हैं, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेजॉरिटी कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे वाले कर लेते हैं, और एक 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली सिर्फ टॉपर ऑफ टॉपर कर पाते हैं। तो वो तुम्हें 95 तो सभी ले आ सकते हैं, मतलब 95 लाना आसान है, उसे 100 तक कैसे पुश करना है ये वो वाले क्वेश्चन है जो बेसिकली तुम्हें रोकते हैं 100 तक जाने तक। पहला यार, अच्छा अगर ये समझ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहे समझ लो, यही पॉइंट है इनका। तो पहला क्वेश्चन, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1, ये है तुम्हारा लेस देन 3। अब इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें क्या, अभी तक जो हमने थ्योरी सीखी है वो x माइनस समथिंग टाइप के मॉड्यूलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए थी। यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस एक्स है ना। ये अगर ऐसा है तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक तो यार कर ही सकता हूँ। अब मैं इसे x माइनस 4 के टर्म में लाना चाहता हूँ, तो x माइनस 4 जब मैं लिखूंगा तो बाहर एक माइनस आएगा और ऐसा कुछ है, यही तो है 4 माइनस एक्स है और ये चीज़ लेस देन 2 है, और नहीं ये अभी टूटा नहीं है बेसिकली, ये मैंने यार इसी को लिखा है ना। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अब मुझे क्या पता है यार, जो मॉड्यूलस में फंक्शन होता है ना, अगर एक स्पेसिफिक डोमेन में, सबसे पहले तो यार ये किधर 4 के एक इस तरफ कुछ है, एक इस तरफ कुछ है, मतलब कि 4 के इस तरफ एक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ खोलूंगा मैं, अगर नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस साइन के साथ खोलूंगा। मैंने वैल्यू पुट करके देखी, यहाँ पे कुछ 5 है, सपोज 5 है, मतलब 5 माइनस 4 माइनस 1, माइनस नेगेटिव दे रहा है ये। अगर मैंने कहा ये मुझे नेगेटिव दे रहा है तो दो केस बनाओगे। सबसे पहले फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस केस में अब नेगेटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि तो हमारा माइनस एक्स है यार, इससे तुम्हारी पोलैरिटी बेसिकली रिवर्स हो गई। जनरली क्या होता है मॉड एक्स टाइप के फंक्शन में, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस एक्स के टाइप में खुलता है, और माइनस एक्स होता है कब, फॉर एक्स इज लेस देन 0। अगर यार ये नहीं समझ आ रहा, प्लीज यार पिछले वीडियोस जाके देखो, रिलेशन एंड फंक्शंस देखो, समझ आ जाएगा। दूसरा केस था फॉर एक्स इज लेस देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे क्या है, ये -5 दे रहा है मेरे को, माइनस ऑफ 5 यहां पुट किया मैंने, 5 माइनस 4 1, -1 नेगेटिव चीज है ये, है ना। इसमें मेरा अंदर क्या है, माइनस एक्स माइनस 4 ही तो है अंदर। ये चीज अगर मेरे को नेगेटिव दे रही है तो मैं इसको माइनस वाले ब्रैकेट के साथ खोलूंगा, है ना, और यहां पे पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ खोलूंगा, है ना। ये माइनस इधर भेजा मैंने और उसकी वजह से ये पोलैरिटी चेंज हो गई। जब ये पोलैरिटी चेंज हो गई तो ये पोलैरिटी में क्या हो रहा है, यहां भी चेंज होना चाहिए, नहीं यहां चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन गया। जब ये प्लस बन गया तो अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी जब ज़रूरत नहीं है तो ये 4 डायरेक्टली उधर जाएगा, x इज़ लेस देन 6 देगा मुझे। इसमें क्या होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है बड़े ब्रैकेट की, ये 4 इधर जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 2 देगा। लेस देन 6 और ग्रेटर देन 2 मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या, यही हुआ ना, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, यहाँ पे ओपन है,
मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये इंक्लूड होता, और यहाँ 6 है ना, सही बात है ना। 2 से 6 सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों। कॉपी कर लो इसको। बेसिकली किया क्या मैंने यार, ये 4 माइनस एक्स था, जनरली x माइनस 4 टाइप की चीज होती थी। बेसिकली इस फंक्शन के लिए स्पेशली मैंने इसे इस फॉर्म में लाया कि जी पॉजिटिव वैल्यू इसके लिए पहले होती थी, अब इसके लिए नेगेटिव आई है, इसलिए मैंने माइनस वाले साइन के साथ खोला। ये एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 4 है। ये चीज अगर मेरे को एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे रही है तो उस पूरे डोमेन के लिए, मतलब 4 के अगर इस तरफ मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो मैं पॉजिटिव के साथ खोलूंगा, अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो मैं नेगेटिव साइन के साथ खोलूंगा। इस केस में 4 से बड़ा मतलब 4 से आगे 5 6 7 8 या उनके बीच में कोई भी नंबर मुझे एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। नेगेटिव वैल्यू दे रहा था तो मैंने माइनस साइन के साथ खोला ताकि मॉड्यूलस फाइनली पॉजिटिव हो। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, मॉड्यूलस यही तो करता है। ठीक है, कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन, मॉड्यूलस का एक और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ्स पे चलेंगे। बेसिकली इतना ही है यार इस चैप्टर में। मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यार ऐसे क्वेश्चन में ना आइडियली क्या होता था, ये मैंने शायद डिस्कस कराया भी होगा, 0 माइनस 1 यही क्रिटिकल पॉइंट्स है। पहले क्या होता है, एक मॉड्यूलस जब होता है तब तुम एक पॉइंट मार्क करते हो, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स है 0 और 1 माइनस 1 दोनों मार्क कर दिए। तो अब क्या होगा, अब इसमें पहले क्या होता था, दो इंटरवल होते थे, जिसमें जो वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा, जिसमें जो वैल्यू नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। इस इंटरवल में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ उस मॉड्यूलस को खोलना, अगर इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो नेगेटिव या पॉजिटिव, समझ जाओ। पहला इंटरवल केस 1, जितने इंटरवल उतने केस। पहला केस क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। यहाँ पे मैं माइनस 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा, मेरे को केस 2 जब मैं लिखूंगा उसमें मुझे माइनस 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा, और केस 3 जो मेरा होगा फाइनली उसमें मैं 0 से इन्फिनिटी भगाऊंगा, मतलब जाएगा ये। केस बन गए। अब इस पूरे फंक्शन को देखो, बेसिकली इस फंक्शन में मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो माइनस 1 है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है मॉड x प्लस 1 का, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये है मॉड x का 0 जो है ना। मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए, मुझे ये पता दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख क्या रहा है कि x प्लस 1 का मॉड्यूलस जो है वो इस तरफ से नेगेटिव के साइन के साथ खुलेगा, है ना। क्यों क्योंकि -4 अगर मैं यहाँ पे डाल के देखूं वैल्यू, तो -4 मेरे को x प्लस 1 -3 दे रहा है, और इसको मेरे को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, मॉड्यूलस को फंक्शन बनाने के लिए माइनस के साथ खोलना पड़ेगा। तो इस केस में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, है ना, ग्रेटर देन 3। क्या हो गया ये, -2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3, -2x इज ग्रेटर देन 4, है ना। अब क्या गड़बड़, x इज लेस देन -2। ये क्या करा आपने यार, मैंने -2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम -1 उधर लेके जाओगे तुम्हें साइन चेंज करना पड़ेगा। यही किया मैंने बस। अगला केस -1 से 0। अब -1 से 0 है, मतलब ये वाला, ये जो पूरा इंटरवल है इसमें क्या है, x मॉड x नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो x प्लस 1 माइनस x इज क्या, ग्रेटर देन 3, 1 इज ग्रेटर देन 3,
क्या इसकी कोई सेंस है? नहीं, इसकी कोई सेंस नहीं है। मतलब कि इसका कोई, काटना मत यार, ये पहले भी मेरे को ऐसे डेजा वू हो रहा है। नो सोल्यूशन। केस 3, 0 से इन्फिनिटी। अब ये वाला आ गया इंटरवल। इस वाले इंटरवल में दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों को पॉजिटिव ब्रैकेट के साथ खोलना है। 2x इज ग्रेटर दैन 2, गंदा लिखने वाला 2, x इज ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन 1 लेस देन -2। मतलब कि x की डोमेन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले -2, यहाँ 1 है, और माइनस इन्फिनिटी से भागता हुआ आया ऐसा, और 1 से आता है क्या ऐसा। अब इसमें एक छोटी बात और है कि तुम्हारा इसका और इस कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब कि ये आंसर नहीं है मेरा, ये आंसर शायद हो अगर उसके इंटरसेक्शन से कुछ फर्क ना पड़े। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जब x इस चीज को बिलोंग करता है तभी ये x यहां पे आता है। मतलब कि -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 ऐसा कुछ यहां पे ओपन ब्रैकेट, और -2 से छोटा। ये तो चल रहा है, ये ऐसा का ऐसा ठीक है, क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन मेरे को यही रिजल्ट दे रहा है। -2 से तो छोटा ही है। अगर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, तो -2 के तो लेफ्ट पे सारा कुछ इंक्लूड हो ही गया ना। अगर -1 तक सारा कुछ इंक्लूडेड है पहले से, तो -2 तक सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ है, तो -2 वाली कंडीशन देखेंगे हम। तो इसका बेसिकली सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से -2, ओपन ओपन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका और इंटरसेक्शन दोनों का ऐसा कुछ होगा, यहां पे होगा तुम्हारा 0, यहां पे होगा 1, 1 से बड़ा मतलब यहां पे ओपन ब्रैकेट, ओपन है ना यहाँ डॉट, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है मेरे सोल्यूशन में, और 0 क्लोज्ड है मतलब यहाँ पे डार्कन डॉट और ऐसा। इन दोनों के इंटरसेक्शन यार सेट्स वाला वीडियो देखो, मुझे बहुत सारे व्यूज अच्छे लगते हैं, है ना। ये चीज है कॉमन वाली, दोनों में कॉमन है। मतलब 1 से इन्फिनिटी मेरा सोल्यूशन है, 1 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन। 1 पे ओपन क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो खाली वाली डॉट, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। सोल्यूशन का पार्ट नहीं है मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे मेरा माइनस इन्फिनिटी से -2, और ये अब क्या था कि क्या होता था कि ये केस और ये केस और ये केस, 1 2 3, इन तीनों का यूनियन मतलब यहां पे तो है फाई, इसका और इसका यूनियन क्या देगा मुझे? इन तीनों का यूनियन होगा बेसिकली, क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर जो है मेरा वो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब तुम कहोगे यहां पे 0 था, 0 से इन्फिनिटी था। यार देखो, एक केस के अंदर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दिस एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों का कॉमन रीजन है ना। हाँ, ऐसे ही होता है। इसको कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा आता है करने में। ठीक है, अब हम एक ग्राफ्स का क्वेश्चन उठाएंगे। ग्राफ्स बेसिकली यार अच्छे होते हैं यार, ग्राफ्स जरूरी है। ठीक है, मिटा रहा हूं। इसमें बेसिकली यार मॉड्यूलस की जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, अंदर मॉड्यूलस के साइन के कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है
पहले तो डिवाइड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट की एक राइट साइड पे डोमेन होगा, एक लेफ्ट साइड पे डोमेन होगा। जो राइट साइड वाला डोमेन है उसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज के साथ, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर मॉड y लिखा है तो y अगर पॉजिटिव है तो प्लस y लिखोगे इसको, अगर उस डोमेन में माइनस y दे रहा है तो माइनस y करके खोलोगे। इतना ही है। सच में मॉड्यूलस बहुत आसान है और इसमें बहुत प्लस माइनस की गलतियां होती हैं जो टिपिकल मतलब आसान से आसान क्वेश्चन में भी बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होते। ठीक है, ग्राफ्स। तो इक्वेशंस होती हैं ग्राफ में यार, इक्वेशन है और तुम्हें बेसिकली देखना है सोल्यूशन कैसा है। तो इस बार 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये दोनों हैं। हाँ, और इसके साथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ मुझे पता है, ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे यार, पिछली वीडियो जाके देख लो, समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है मैंने, मतलब पहली इक्वेशन क्या है, ये चीज नीचे आ जाएगी, x/4 प्लस y/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/10 प्लस y/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज आ गई। अब इस चीज के साथ क्या करना था यार, ये याद है क्या था ये था तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x/p प्लस y/q इज इक्वल टू 1। ये क्या होता था, ये प्लॉट करने में हेल्प करता था। क्या, जो x के नीचे आता है ना वो x का इंटरसेप्ट है, मतलब ये चीज तुम्हारी p,0 है। क्यों, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है मतलब ये जो लेंथ है जहां वो इंटरसेक्ट करता है, जहां इंटरसेप्ट बनाता है x एक्सिस के साथ, उसकी लेंथ p है और y के साथ जितनी लेंथ बनाता है वो q है। अब यार कुछ लोग पूछेंगे कि ये आया कहां से। यार तुम x ये पॉइंट अगर पुट करके देखो ना p,0, तो ये p यहां पे p आएगा, p कैंसिल होगा, ये 1 देगा और ये चीज 0 देगी। ये है x का रोल। y का रोल क्या है, 0, q। यहां पे तुमने 0 पुट किया, ये चीज 0 देगी। यहां तुमने q पुट किया, q/q 1, 0 और 1, 0 + 1 1। अब ये पॉइंट तुम्हें पता है q 0, q और ये पता है p,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेसिकली, ये तुम्हारी लाइन है जो इससे रिप्रेजेंट होती है ना। इसमें p और q दोनों कांस्टेंट्स हैं। अगर ये वेरिएबल होते तो ये लाइन हिलने डुलने लग जाती, चेंज होती। वो काम नहीं करना अभी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लॉट करना है मेरे को और फिर इनकी कंडीशंस देखनी है। तो अब मुझे पता है ये चीज जो होती है ये कहती है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ऐसा बनाने की जगह भेदभाव करते हैं, बेईमानी करते हैं थोड़ी सी, नहीं लीगल है, ये वाली लीगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बनाया मैंने, मतलब थोड़ा सा इसको फेवर किया है, मतलब फेवर किया, थर्ड तो बना भी नहीं यार। ठीक है, तो यार 8 है, 5 है, 10 है, 4 है, 2 के मल्टीपल्स बना लो, 2 4 6 8। बहुत ही बढ़िया, 2 4 6 8। अब यार एक चीज का ध्यान रखना, जब भी तुम अब देखो बड़ी क्लास में आ गए हो, 11th काफी बड़ी क्लास होती है, कुछ चीजें हैं ये 0 O बनाना हमेशा भूलना, यहाँ पे हमेशा भूलना नहीं, हमेशा याद रखना। x प्राइम मार्क कर देना, इसको y प्राइम मार्क कर देना। यहाँ पे तुम्हारा स्केल आता है, जब तुम इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो तुम्हारा x एक्सिस और y एक्सिस का अलग अलग लिखोगे स्केल। x एक्सिस में क्या लिखोगे, x एक्सिस में लिखोगे, अगर ये तुमने 1 सेंटीमीटर रखा है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट।
और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। इसको लिखने का फायदा है, मान जाओ, मतलब नंबर कट जाते हैं जब तुम स्केल नहीं लिखते। ठीक है, तो अब इनके प्लॉट करके देखते हैं। x पे 10 और y पे 5, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। x पे इंटरसेप्ट 10 है, y पे 5 है, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और अब ध्यान रखना, ये चीज जब ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ना, मतलब कि ये चीज इंक्लूडेड है मेरे सोल्यूशन में, ये लाइन इंक्लूडेड है, क्योंकि ये लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली। और जब ये इंक्लूडेड है, मतलब कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये लाइन एज एक्चुअली तुम्हारे सोल्यूशन का पार्ट है। जब ये सिर्फ ग्रेटर देन होता है, डॉटेड लाइन बनाते हैं। डॉटेड लाइन क्या, दैट मीन्स बेसिकली कि वो तुम्हारे सोल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है लाइन, और ये चीज़ इसके मार्क्स कट जाते हैं कि तुमने ये अगर ये नहीं लगाया या फिर तुमने डॉटेड लाइन बना दी, तो बेसिकली तुम कहने का मतलब है तुम्हारे कंसेप्ट्स नहीं क्लियर और तुमने उसको सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं किया, तुम्हारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। 4,8, ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा 8, और ये है तुम्हारी पहली इक्वेशन। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका टेस्ट क्या था, अब देखो ओरिजिन से पास नहीं कर रही ना, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करा देते हैं। 0,0 अगर इसमें पुट करते हैं और वैल्यू आ जाती है ऐसी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ओरिजिन इसके सोल्यूशन का पार्ट है, वरना दूसरा वाला पार्ट। 0,0 इसमें पुट कर दो। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं, जो फर्स्ट है उसके लिए सोल्यूशन ये वाला रीजन है, बाहर वाला। 0,0 नहीं हो रहा, मतलब कि ओरिजिन वाला रीजन इसका सोल्यूशन नहीं है, दूसरा वाला है। तो अब कॉमन रीजन क्या आ गया इसमें, ये है ना, ये कंडीशन बेसिकली कह रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंस्ट्रेंड है तुम्हारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसा कुछ सोल्यूशन आएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ यार, पिछले वीडियो में बताया था, हरा पेन स्पेशली लेके जाता था और इसको शेड कर दिया करो, अच्छा लगता है टीचर को। जनरली क्या होता है यार, इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इसको पूरा अच्छे से रंग दिया, बता दिया कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं गया, मैं जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया, मुझे पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज भी लिख दिया करो, पता लग जाता है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तुम्हें अगर स्ट्रेट लाइंस अभी नहीं पढ़ाया गया, ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस का पार्ट है, तो इसमें तुम इंटरसेप्ट फॉर्म वैसे लिख दो कि यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म वी नो दैट ये चीज एंड ये चीज आर इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई फॉर इक्वेशन 1, हेंस नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं छीन सकता, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसी होती है यार, इंटरसेप्ट फॉर्म और कहीं यूज होगा। कॉपी कर लो इसको, एक और करेंगे इसके बाद। ठीक है, ग्राफ्स बेसिकली यार तुम्हारे प्रेजेंटेशन के बारे में, अगर तुम्हारा क्लियर इनफ, क्लीन इनफ ग्राफ है तो नंबर मिल जाएंगे, और आंसर सही निकाल दिया तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं कभी। ध्यान रखना, स्केलिंग हमेशा x की और y की बराबर रखना, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स रख रहे हो x पे, तो y में भी सेम चीज रखना, ताकि यार देखो अगर तुम अलग अलग रख दोगे ना, तुम्हारी शेप बेसिकली डिस्टॉर्ट हो जाती है। और उसके बाद टीचर यार अगर कुछ भी मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होता है ना, टीचर्स की चेकिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है, मतलब आदत होती है उनको। कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दिखता है, तुमने प्रेजेंटेशन में कुछ अजीब सा कर दिया, मतलब क्वेश्चंस ठूस दिए, तो फिर टीचर जाएगी उसके अंदर और तुम्हारी सिली मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करेगी, उससे बचो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार वो चली गई तुम्हारी वर्किंग में, तुमने क्या, अगर तुम्हारा आंसर सही भी आया और ऊपर तुमने कहीं कुछ स्टेप मिस कर दिया तो लग जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। मतलब 97 आ रहे थे उसके 94 क्यों लाने, मतलब
अवॉइडेबल मिस्टेक्स होती हैं सब। ठीक है, अगला कुछ नहीं है, इक्वेशंस हैं। या एक्चुअली ना ये हरकत भी करके देख लेते हैं। चलो, इस बार क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है और इक्वेशंस मार्क्ड है, ठीक है, और तुम्हें ग्राफ बना बनाया मिल रहा है, इक्वेशंस निकालनी है। ये भी दिन आ गए यार, कैसा बना है यार, ऐसा बना है, ऐसा बना है। यार रुको यार तुम लोग। तो ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली तुम्हें ये इक्वेशंस मार्क्ड है और ये जो बीच में एरिया है, ये वाला, ये गंदा सा जो पेंटागन है, ये इन सारी इक्वेशंस का सल्यूशन है। अब यार तुम बोलोगे कि ये तो इक्वेशंस हैं, सल्यूशन एरिया में तो इनइक्वालिटी का आता है, इतना तो मुझे पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। तो भाई साहब तुम्हें इन सब की इक्वेशन फॉर्म पता है, इनइक्वालिटी फॉर्म नहीं पता, इनइक्वालिटी फॉर्म निकालना है। सबसे पहले इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इन सबको नंबर कर दो। ये 1 है, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल दिया, इसको मैंने 5 बोल दिया। अब ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें पता है इसमें क्या करना है, क्या करना है, नहीं पता, पता है ना। इसके इस तरफ सल्यूशन है, ओरिजिन को सेटिस्फाई करने वाला सल्यूशन ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन होना चाहिए, ये पता चल गया मुझे। ये चीज इंक्लूडेड है, कोई डॉटेड लाइन इक्वल टू 3। अगर ये x इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो इसको लिखोगे कैसे यार, वही बात है। अब प्रेजेंटेशन पे आ जाता है सब कुछ फिर से। तो कैसे करोगे, फॉर इक्वेशन 1, इसकी जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू 3, ओरिजिन यानी कि 0,0 लाइज टू द लेफ्ट, नहीं ओरिजिन नहीं यार, ओरिजिन थोड़ी ना सेटिस्फाई कराना है। अब ये लेफ्ट साइड रह रहा है, ये जब लेफ्ट साइड रह रहा है, यहाँ का एक पॉइंट पकड़ा तुमने ओरिजिन, हाँ, एज सॉल्यूशन लाइज ऑन द सेम साइड एज origin O 0,0, we can say that if origin satisfies either x is greater than equal to 0 or x is less than equal to 0, then that equation will be our solution। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है यार, जब तुम 0 पुट कर रहे हो, 0 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 3 है। यहाँ पे y जो है ओरिजिन वाली साइड पे ही है, मतलब कि y यहाँ पे 0 पुट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है या 0 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। 0 यानी कि y लेस देन इक्वल टू 3 होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और ये इक्वेशन है, ये वाली, ये लाइन है ना, ओरिजिन और सॉल्यूशन एक ही साइड है, मतलब ओरिजिन वाली साइड ही सॉल्यूशन है। ओरिजिन वाली साइड जब सॉल्यूशन है, तो अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस वाई 0,0 करो, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4 या ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 है ना, हाँ 0,0। अब आई गड़बड़,
ये जो लाइन है इसको मैं मार्क करने वाला हूं दोबारा, इससे थोड़ी सी अलग दिखे। यार मिटी गई, मतलब क्या ही हो गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा ये चीज है, ओरिजिन एक तरफ है और वो दूसरी तरफ है। मतलब कि क्या, बेसिकली अगर मैं ये ओरिजिन यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया मैंने, तो मुझे उसका ऑपोजिट साइन लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, लेकिन मेरा सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो अगर 0 लेस देन इक्वल टू 4 है तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली साइड पे सोल्यूशन है। तो 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यार, है ना यार? हाँ यार, यहां पे भी सेम चीज हो रही है। ओरिजिन और मेरा सोल्यूशन इस लाइन के आर पार हैं, ऑपोजिट साइड्स पे हैं। अगर वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो बेसिकली ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। यानी कि x और y 0 पुट जब किया तुमने, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली साइड पे सोल्यूशन होगा, है ना? क्योंकि वैसे ओरिजिन 0 लेस देन इक्वल टू साइड, जब तुमने 0 इसमें पुट किया तो लेस देन इक्वल टू 4 वाली साइड ये है, तुम्हें ये वाला सोल्यूशन चाहिए, तो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गई। तो इक्वेशंस बेसिकली सामने लिस्ट कर लेना। इसको यही तरीका है लिखने का, ये चीज एक बार लिख लोगे, सिमिलरली टू इक्वेशन 1, सिमिलरली टू इक्वेशन 1 करके कॉपी कर लो इसको। तो इसके साथ बेसिकली तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटीज तो खत्म हो गया। इसके बाद आई थिंक कोनिक सेक्शंस, यार एक्चुअली देखो ऑर्डर वाइज तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, लेकिन कोनिक सेक्शन ज़्यादा पसंद है मुझे। देखते हैं अगर परम्यूटेशन, देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।